जो माजूर बच्चे होते हैं, अक्सर आपने देखे होंगे कि जो चलने फिरने में लड़खड़ाते हैं, जिनके आज़ाद या सही उनकी नशोनुमा नहीं होती या चल नहीं सकते, उनका ये ख़ानदानी तौर पर स्पेशल ये इलाज करते हैं, उसमें शोहरत है। जिन्होंने अपने ज़ाती इल्म से, फ़न से हम सबको मुस्तफ़ीद किया और ऐसे नुस्खे बताए जो सालों खिदमत से भी नहीं मिलते। लोग ऐसे इल्म को छुपा कर रखते हैं, सीने का राज बना के रखता है। ख़ुसूसन मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सैयद ज़ाहिद शाह साहब का, जो लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं, जिन्होंने मुझे भी और आपको भी हीरे का कुश्ता बनाकर दिखाया और हमें सिखाया। हीरे के कुश्ते के लिए हकीम बड़ी खिदमत करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, खर्च करते हैं, वक़्त देते हैं, लेकिन हीरा नहीं बनता। शाह साहब ने बनाकर भी दिखाया और हमें बताया भी। इसी तरह दूसरे हुक्मा हैं। पिछले प्रोग्राम में जनाब ये सदीकी साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने मरजान का एक कुश्ता बताया था रीढ़ की हड्डी के लिए, मोहरों के लिए, वो मैंने बनाया, बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा उसका। ज़ाहिद शाह साहब का कुश्ता हीरे का, वो मैंने बनाया, काजी दस्तार वाला, उसने बहुत अच्छा काम किया। और भी हमारे हुक्मा जिन्होंने कुश्ते बनाए, हमें दिखाए, मैं उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ। और काफ़ी मैंने वो आजमाए, वो 100% ठीक थे। यहाँ कुछ ऐसे भी हुक्मा बैठे हैं जिनके पास बड़ा अच्छा इल्म है, मुजर्रब नुस्खे हैं, लेकिन शेयर करने को तैयार नहीं है। दरअसल ये बुखल की एक किस्म है और अल्लाह पाक ने बुखल को बहुत नापसंद किया है। इल्म देने से बढ़ता है, छुपाने से कम होता है। जो इल्म छुपाते हैं उनके नुस्खे बोतलों में भरे पड़े रहते हैं, उनको ख़रीदार नहीं मिलता। जो बांटते हैं, आसानियाँ पैदा करते हैं, उनके पास दवाई बचती ही नहीं है। मैं हुक्मा से दरख्वास्त करूँगा कि अल्लाह पाक के फरमान के मुताबिक कि बख़ील, बुखल करने वाला, क़यामत के दिन अल्लाह पाक उनसे मुंह मोड़ लेंगे। अल्लाह पाक ने फरमाया है कि किसी मुसलमान भाई को, किसी इंसान को ज़रूरत है और उसका फ़ायदा है और वो आपके पास आता है इल्म के लिए, आप लाजमी उसको वो इल्म मुंतकिल करें। अगर आप नहीं देते, बुखल करते हैं, तो अल्लाह ने आपको बख़ील कहा है और अल्लाह कहता है मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। तो मैं गुजारिश करूँगा भाइयों, तबीबों का जो हाल है, जो इस गवर्नमेंट में कर दिया गया है, और ये मल्टीनेशनल कंपनियों की साजिश के तहत और कुछ बड़े जो इदारे हैं दवाइयाँ बनाने वाले, उनकी साजिश के तहत ये जो आप पे पाबंदियाँ लगी हैं कि आप हकीम हैं, तबीब हैं, हज़ारों साल का फ़न आपको मुंतकिल हुआ है, और ये जो कल के लोग हैं, ये जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं जो सिर्फ वक्ती सुकून के लिए हैं, किसी भी मर्ज़ को ख़त्म नहीं करती बल्कि सारी ज़िंदगी आप उसको गाहक बनाती हैं। इनका ड्रग इंस्पेक्टर आता है, ज़रा सा बहाना बनाता है और हकीम साहब को बड़े सख्त लफ्ज़ है मेरे, लेकिन ये कहने पड़ेंगे क्योंकि ये हो रहा है, वो किक मार के बाहर करता है मतब से और मतब को सील कर देता है, जबकि उसको पता ही नहीं है
कि ये जो खुशबू है या बदबू है ये हिंग की है, किस चीज़ की है? वो कहता है बदबू आ रही है, गेट आउट। वो ना तबाबत को समझता है, ना आपकी दवाइयों को समझता है, ना उसको पता है ये पटकड़ी हिंग क्यों रखी। वो बहाना बनाता है और आपको आउट कर देता है। हकीम परेशान। भाई एक ड्रग इंस्पेक्टर का हिकमत से क्या वास्ता, उसको क्या पता हिकमत क्या है। तो ये जो साजिशें आपके खिलाफ हो रही हैं, इसकी एक ही वजह है, इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। आपने इल्म छुपाया, इल्म आपका मरता गया, कम होता गया। जो आपके सदरी राज थे, जो करिश्मा दिखाते थे, वो कब्रों में चले गए। वो तहकीक करते रहे, वो चाहे एक नंबर दवाएं हैं, चाहे सारी जिंदगी का एक भाड़ा बना लिया उन्होंने, लेकिन वो आगे निकलते गए और आप पीछे गए। आप आज भी पीछे जा रहे हैं। पूरी रफ्तार से आपने रिवर्स गियर लगाया हुआ है। मैं माजरत ख्वाह हूं, ये कहने में मजबूर हूं कि आपने आज भी सबक नहीं सीखा। यहां काफ़ी हुक्मा बैठे हैं जिनके पास बड़े अच्छे अच्छे सदरी राज हैं। अगर वो खुलूस नीयत से अल्लाह की रज़ा के लिए अपना इल्म, वो इल्म जो उन्होंने अंदर छुपा के रखा हुआ है, वो डाइस पे आए बताएं। वैसे तो बड़ी बात है, मैं फलां इलाज करता हूँ, मैं कैंसर का इलाज करता हूँ, मैं जोड़ों के दर्द का करता हूँ, यहाँ आके कोई बोलने को तैयार नहीं। अगर ये चीज़ हुक्मा में आप फैलाएं, बताएं, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। हम अस्पताल बना सकते हैं, बड़े बड़े अस्पताल बना सकते हैं, वहाँ हुक्मा की ड्यूटी लगा सकते हैं। भाई ये जॉइंट्स का इलाज करेगा, ये हड्डियों का माहिर है, ये टीबी का माहिर है, ये दिमाग का इलाज करेगा, ये सीने का करेगा, ये गुर्दों का है। भाई क्यों नहीं शेयर करते? आपका तो ये हाल हो गया कि फार्म 6 और 7 में आप आने वाले हैं 100%। 5-10 साल में आप तो सिर्फ ये बड़े जो इदारे हैं उनकी दवाएं रखेंगे और कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये जो आप सीख रहे हैं ये बना ही नहीं सकेंगे आप। ये फैसला आपके लिए हो चुका है और ये डॉलरों के एवज हुआ है मल्टीनेशनल कंपनियों ने। और हमारे यहाँ के कुछ इदारे हैं जो दवाइयाँ बनाते हैं, और हमारी अशराफिया जो है माशाल्लाह आप जानते हैं हमारा मुल्क किस हाल में है, मुल्क में क्या क्या हो रहा है आप सब जानते हैं। तो ये डॉलरों के एवज आपको तो बेच दिया गया है। आप सोचें, आप तबीब हैं, जड़ी बूटियों के माहिर। ड्रग इंस्पेक्टर आता है, वो एतराज़ करता है, उसके तो 7 पुश्तों को पता नहीं है ये क्या पड़ा हुआ, ये कुश्ता है, ये क्या है, ये क्या है, इसके पीछे साजिश है, किसकी है वो भी आप जानते हैं। उसके बावजूद आप अपने फन को बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हैं। आप 10-20 साल 30 साल किसी की खिदमत करके आपने एक चीज़ ले ली, आप उसको दबा के बैठ गए। भी मेरे भी 30 साल आगे पाँव दबाएगा, 30 साल मेरी दवाएं खर्ल करेगा, 3 साल आगे देगा तो फिर बताऊंगा। तो भाई ज़माना तो बहुत आगे चला गया है और आप पीछे जा रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाइयों, ऐसा नुस्खा यहाँ शेयर करें जो चेंजर हो, गेम चेंजर हो। एक हकीम जो इल्म नहीं रखता, उसके हालात तंग हैं, उसके घर के अखराजात पूरे नहीं होते, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, वो आपके नुस्खे से चेंज हो जाए, उसके हालात चेंज हो जाए, उसका मतलब चेंज हो जाए, उसकी शोहरत हो, उसकी इज्जत हो, और हम मुकाबला कर सकें हर कोने में, हर गली में हम उन एजेंटों का मुकाबला कर सकें जो हमारे डॉलर सारे मुल्क के बाहर ले जा रहे हैं 2 नंबर दवाइयों के एवज। तो भाइयों, मिल्लत के लिए, वतन के लिए, दीन के लिए सोचे, बाहर के लोगों की साजिशों को समझे। मैं आपको एक बात बताता हूं, आपकी सारी दवाइयां
एक डिस्प्रिन का बजट जो हमारा पैसा बाहर जा रहा है उसके बराबर भी नहीं है। डिस्प्रिन की गोली, पैनाडोल की गोली जितनी बिकती है पाकिस्तान में और उसके पैसे बाहर जाते हैं, आपका सारा बजट भी उसके बराबर भी नहीं है। और दवाइयों की तो लाइन लगी हजारों आइटम। तो आप कहाँ खड़े हैं? तबीब कहाँ खड़े हैं? मुल्की मईशत में तबीबों का क्या हिस्सा है? जबकि आपके पास तो पूरी दुनिया को आना चाहिए था इलाज कराने के लिए। पाकिस्तान में बड़े बड़े मतहब होते, बड़े बड़े अस्पताल होते यूनानी, पूरी दुनिया आपसे इलाज करवाती मर्ज को ख़त्म करने के लिए। आपने क्या किया? जो है उसको ताले में बंद कर लिया, जो था वो लेके कब्रों में चले गए। क्यों? क्या यही मुकद्दर है हमारी तिब का? आपका और हमारा यही मुकद्दर है? ये मुकद्दर नहीं था, ये हमने खुद लिखा है। हमने अपना मुकद्दर खुद लिखा है और इसलिए हमारा ये हाल है और हमारे ही मुल्क में। बस मैं इतनी सी बात कहूँगा, शायद किसी के दिल में मेरी बात उतर जाए। यहाँ ऐसे नुस्खे मत बताएं जो 10 रुपए की किताब में 4000 नुस्खा लिखा होता है। यहाँ ऐसा नुस्खा बताएं जो 100% मुजर्रब और 100% काम करता हो और असर हाज़र की बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं उन पे काम करता हो। जैसे जाहिद शाह साहब जब दवाई कोई नुस्खा बताते हैं वो कहते हैं जी ये बनेगा। मैं कभी नहीं कहूँगा कि आग कम थी, ओबले कम ज़्यादा थे, आपकी गिल हिकमत ठीक नहीं थी, बोले आप कुछ भी गलतियाँ करेंगे इसने बनना ही बनना है। वो होता है नुस्खा। ऐसे नुस्खे नहीं चाहिए जो हकीम साहब आके कहें जी बैंगन खा लिया इसलिए फ़ायदा नहीं हुआ, और जी इसने चावल खा लिए, इसने ठंडा पानी पी लिया। नहीं, नुस्खा वो बयान करें कि ये नुस्खा है, ये तशखीस है, ये मरीज़ है, ये मिकदार है, और मरीज़ 100% ठीक होगा। कोई बहाना नहीं, क्योंकि मिजाज में चावलों से, बैंगनों से, किसी से जो तगय्युर आता है, अगर आपका फार्मूला ताकतवर है तो उसकी कोई हैसियत नहीं है बदपरहेज़ी की, अगर आप इस तरह का गेम चेंजर नुस्खा पेश करते हैं। शाह साहब ने पहली दफ़ा जब हीरे का कुश्ता बनाया तो इन्होंने कहा जी जितनी 10 गलतियां कर लें इसमें, इसने कुश्ता होना ही है, और वाकई वो हुआ। तो भाइयों मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, अल्लाह का खौफ करें, तबीबों को मरीज़ मत गिराएं, अपनी शान को, इज्जत को मत गिराएं। ये जो नए तबीब हैं इनका कुछ ख्याल करें, अपनी मिल्लत का, वतन का, दीन का ख्याल करें। अल्लाह पाक आप पे रहम करम फजल करे। सख्त लफ्ज़ों का अगर कोई भाई बुरा मनाता है तो मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ। मेरे कुछ लफ्ज़ सख्त है, लेकिन सच बोलना पड़ता है। सच बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या करें, सच के सिवा गुजारा ही नहीं है जनाब। अब मैं आपकी खिदमत में नुस्खा पेश कर रहा हूँ। ये नुस्खा साबर रहमतुल्लाह अलैह मुल्तानी, ये माजरत चाहता हूँ, ये हमारे दरमियान आज पे तशरीफ जनाब हकीम मोहम्मद मुमताज़ साहब, ये साहिवाल इतबा जो तमाम इनके ये रूह रवां चेयरमैन हैं, तो ये इनका मोहब्बत है, इनका प्यार खलूस है। ये आज फिर इन्होंने अपना कीमती वक़्त हमें दिया, तो इनके लिए एक दफ़ा ज़ोरदार क्लैपिंग। तो मैं माज़रत चाहता हूँ सफदर साहब से भी, ये आप कापी पेंसिल अपनी संभाल लें और अपने मोबाइल जिन्होंने उसमें रिकॉर्डिंग करनी है ऑन कर लें। ये माली खोलिया का नुस्खा आपको बताने जा रहे हैं। जनाब ये नुस्खा साबर रहमतुल्लाह अलैह कानून सलासा वारे साबर मुल्तानी साहब की किताबों से अगज़ किया गया, फिर अलहदा से उस पर तजर्बात किए गए नए तरीके से। उन्होंने फरमाया कि मैंने तो ये लिख दिया है, ये बना दिया, ये बना दिया, अब आगे आप गौर व फिक्र करें, बहुत चीज़ें पड़ी हैं, इनमें ऐड करें, निकालें, ताकतवर करें। वो उन्होंने खुद फरमाया है। तो हम बहुत सी दवाएं, आपको पता होगा, माली खोलिया के लिए कई माजून वगैरह बनते हैं। एलोपैथिक में तो उसका इलाज है कि सुला दो, शोर बंद कर दो इसका,
या मुश्किल दवाई देते रहो, दिमाग सुन रहे, ऐसे मरीज़ को नींद नहीं आती, खौफ, शदीद खौफ होता है, बाद में गुस्सा होता है, बाहर नहीं निकलता, डरता है। हमने कुछ अरसा हाजम 5 और मसल 5 दिया, काफ़ी अरसे तक दिया तो वो ठीक हो गए। इसी तरह हम सलासा वाला हाजम 5 और मसल 5, इसी हम इसको तब्दील करते रहे मुख्तलिफ तरीके से। आखिर हमने इसका एक तोड़ निकाला कुछ सलासा के मरीजों ने मिलके, ये मैंने अकेले ने नहीं निकाला। हमने क्या किया, 00 का कैप्सूल फुल भरकर, बिल्कुल टाइट 00 सबसे बड़ा कैप्सूल, रेमंद असारा, रेमंद असारा 00 मुकम्मल फुल भर के हमने मरीज को खिलाया। पहली दफ़ा जब हमने खिलाया तो आधे घंटे 1 घंटे बाद मरीज को शदीद बेचैनी शुरू हुई, बहुत ज़्यादा बेचैनी, घबराहट। लेकिन हमें पता था ये जहर नहीं है, इसने घबराहट करना है, मतली करना है, बहुत कुछ करना है, लेकिन मरीज को कोई तकलीफ, नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो यही हुआ, बहुत ज़्यादा मतली, खौफ, घबराहट मरीज के अंदर। 2 से 2.5 घंटे बाद उसको कै हुई, किसी को 2 कै, किसी को 3, किसी को 1, और मोशन शुरू हो गए। मोशन लगे रहे, 5-7 मोशन आए, क्योंकि डोज बहुत हाई था। अगले दिन हमने मरीज को चावल खिलाए, बिल्कुल वो जो पानी में पका के उबले हुए चावल, पानी निकाल के उसमें थोड़ा सा दूध डाला, चीनी शक्कर डाली, खिलाए। जो मरीज़ 15 साल से घर के अंदर छुपा हुआ था, बाहर नहीं निकलता था कि मुझे रक्शे वाले से डर लग रहा है, मुझे वो फलां बंदा घूर के देख रहा है, मुझे मारेगा, वो 15 साल बाद सुबह उठ के बाहर आ गया। और जिन्होंने कारोबार छोड़ रखे थे और दवाइयों पे लगे हुए थे, घर लेटे हुए थे, वो अपने कारोबार पे, दुकानों पे चले गए, एक खुराक से। क्योंकि इसका मिजाज है गर्म तर। खुश्की के मरीज को क्या चाहिए, गर्मी और तरी। ये बहुत तेजी से पहले गर्मी पैदा करता है और साथ में तरी पैदा करता है। जैसे गर्म तर मौसम होता है अपने इसमें, बरसात के मौसम में नमी का तनासुब भी बहुत होता है और आपस भी होता है। खुश्की ख़त्म, गर्मी और तरी आ जाती है। ऐसे मरीज़ों को हम बाद में हफ्ता, 15 दिन, 10 दिन, हद हफ्ता, 15 दिन, 10 दिन हाजम 5 भी देते हैं और मसल 5 भी, एक खुराक शाम को देते हैं। लेकिन मरीज़ एक खुराक से बाहर आ जाता है, उसका मर्ज दूर हो जाता है। सिर्फ ये करना है कि जिसको भी दो, लवाहकीन को पहले बताना कि भाई 2.5 से 3 घंटे तक आपने हमें फ़ोन नहीं करना और ना अस्पताल जाना, मरीज़ को चाहे कुछ भी हो। अगर इसको कुछ होता है तो हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि 2 से 3 घंटे, ये जो मतली है, शदीद घबराहट है, यही चीज़ इसके सारी खुश्की सौदा को, बिगड़े हुए सौदा को इकट्ठा कर देती है, मैदे में भी और आंतों में भी, और वो खारिज होता है। कै, अगर कै आ जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, कै ना आए उसके बावजूद भी मरीज़ ठीक हो जाता है। तो ये फार्मूला है जनाब, आप दें और जो लोग बेचारे घरों में पड़े हैं उनका इलाज करें, जो नफ्सियाती अस्पतालों में सालों से दाखिल हैं। अल्लाह पाक आप पे रहम करम और फजल करे जनाब। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम, हाजम 5 00 कैप्सूल शाम के खाने से 1 घंटा पहले देना है। और ये जो मसल 5 है, 500 mg का कैप्सूल रोज़ाना खाली पेट देना है, चाहे सुबह खाली पेट दे दे, चाहे शाम को दे दे। मसल 5 हमेशा खाली पेट देना है। जब 1, 2 या 3 मसल आ जाएं, उसके बाद उसको खाना दे सकते हैं, उसके बाद आपको उसको खाना दे सकते हैं।
हाजम 5 शाम को 00 खाने से 1 घंटा पहले। मसल अगर देना है तो वो भी खाने से शाम भी दे सकते हैं, लिहाजा सुबह अच्छा रहता है, सुबह खाली पेट दे दें। 1-2 घंटे में जब 1-2 मसल आ जाएं तो उसके बाद आप उसको खुराक दे सकते हैं। मसल 500 mg देना है, हाजम 00 का बड़ा कैप्सूल देना है, हाजम 5। ये किसी भाई को हाजम 5 या इसका नहीं पता तो किसी भी नज़रिए वाले से पूछ लें, या साबर रहमतुल्लाह अलैह की किताब ले लें, किताबें उनकी मिलती हैं, उसमें सारे नुस्खे लिखे हुए हैं। देखें जो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है उसके लिए इजीली मसला है, साबर साहब ने भी लिखा है और हमारा तजर्बा है, हम उससे नमक निकाल देते हैं, ठीक है। वो काम 100% करता है और ब्लड प्रेशर हाई नहीं करता, क्योंकि उसमें बराबर का नमक है, तो ब्लड प्रेशर हाई का नमक निकाल दें, बस कोई मसला नहीं, काम फिर भी करता है। हमने 2 बना के रखे हैं, नमक वाला भी और बग़ैर नमक वाला भी, ये दोनों हमने हाजम बना के रखे हैं 5 नंबर। अल्लाह पाक रहम करम फजल करे। और मैं एक अच्छा मोहतरम, जिस बंदे का नुस्खा बताने को दिल नहीं करता और बुखल घर कर चुका है तो हमने उसका नाम भी रखा हुआ है पागल, क्योंकि पागल आदमी है जो इल्म लुकाता है, छुपाता है और अल्लाह की नाफरमानी करता है, वो अकल से पैदल है। उसके लिए एक खुराक रेवंद सारा 00 कैप्सूल खाए, बुखल खत्म, पागलपन खत्म। ये मैं रिक्वेस्ट उन लोगों से करूंगा जिनका दिल नहीं चाहता अपना अंदर का फन बताने को, वो ये इसका 00 का एक कैप्सूल जरूर खाएं, ताकि उनका जो अल्लाह की नाफरमानी पागल आदमी करेगा बेवकूफ़, तो उनका बुखल इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होगा, उनका दिल चाहेगा मैं अल्लाह के नाम पे ये अपना जो फ़न है मुंतकिल करूँ। जज़ाकल्लाह खैर, हम अल्लाह हाफ़िज़।